हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम उस बीमारी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें औरतें ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, आदमियों की बनस्पत। हालांकि आदमियों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ता है कई बार, लेकिन औरतों से कम। ये है यूटीआई, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ मैं देती हूँ वो काफ़ी सारी बुक्स से रेफ़र करके और उन पर रिसर्च वर्क करने के बाद ही जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, करंट अपडेट्स, वही मैं आप तक पहुँचाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो है यूटीआई। सामने स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट की पिक्चर। दोस्तों, जब हम पानी पीते हैं तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर होते हुए दो ट्यूब के ज़रिए, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वहाँ से पास होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर की ओर जाता है। अब जो इन्फेक्शन है, अगर वो यूरेथ्रा में होगा तो उसे हम लोग कहते हैं यूरिथ्राइटिस। ये थोड़ा माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है और ये अपने आप भी ठीक हो सकता है, कभी कभी घरेलू नुस्खे या कभी कभी अपने आप ही ठीक हो सकता है, और ये बहुत कॉमन सा है। लेकिन यही इन्फेक्शन, यही बैक्टीरिया जब ऊपर की ओर जाता है और ब्लैडर में जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टाइटिस। इसमें लो ग्रेड का फीवर होता है और इसमें आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। और यूरेटर में जो होता है वो बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है और उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यही बैक्टीरिया, यही इन्फेक्शन यदि किडनी तक पहुंच जाता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो थोड़ा सीवियर भी होता है और प्रॉब्लमेटिक है। इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा ठीक होने में और काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स होता है इसमें, और फिर उसके बाद जाके ये ठीक होता है। और इसमें जो है ना, चिल होके फीवर होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है फीवर। चलिए अब हम ये जानेंगे कि यूटीआई होता कैसे है और फीमेल्स को ज़्यादा क्यों होता है। देखिए, यूटीआई का मेन कॉज है बैक्टीरिया, जो यूरेथ्रा से एंटर करते हुए ब्लैडर की ओर बढ़ता है, फिर यूरेटर और किडनी तक पहुंचता है। अब ये फीमेल्स में इस कारण ज़्यादा होता है क्योंकि उनका एक तो यूरेथ्रा छोटा होता है मेल्स के बराबर, और दूसरा ये एनस के काफ़ी नज़दीक होता है। मतलब यूरेथ्रा और एनस का गैप बहुत कम होता है। ये नंबर 1 पॉइंट है जो कि सबसे मेजर रीज़न है। उसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसके कारण यूटीआई हो सकता है, जैसे पेल्विक रीजन, जहाँ पे यूट्रस होता है, वो ज़्यादा हॉट होने के कारण ब्लैडर को इफ़ेक्ट करता है। और यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में काफ़ी गर्मी है तो भी आपका ब्लैडर इफ़ेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण भी हो सकता है। जैसे मेन में यदि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो भी ये यूटीआई का मुख्य कारण बन सकता है। किडनी स्टोन, यूरिथ्रल स्टोन या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस, जैसे आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया या अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो भी ये हो सकता है। डायबिटीज़, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, और या फिर आप बहुत समय तक किसी जगह पर बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसके कारण भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन भी एक कारण है। आपने हेल्दी फूड नहीं लिया, जंक लिया, तो भी हो सकता है। आफ्टर सर्जरी कैथेटर यूज़ हुआ है तो भी हो सकता है। और यदि आप बहुत दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे 10-15 खा रहे हो और हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो,
तो बॉडी में हीट जनरेट होने के कारण भी यूटीआई हो सकता है। ओल्ड एज भी एक कारण है, क्योंकि ओल्ड एज में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तब यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा गर्म चीज़ ज़्यादा लेना, जैसे चाय, कॉफ़ी, पानी कम पीना, ये सब कारण है। और सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स या फिर डीलिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स, उसके कारण भी यूटीआई हो सकता है। एक और मुख्य कारण है, जैसे आपने यूरिन को काफ़ी देर तक होल्ड करा, ये सोचकर कि पहले मैं ये काम कर लूँ या वो कर लूँ, उसके कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। या फिर आपका ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पा रहा, उसके कारण भी हो सकता है। और यदि बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं जिनके कारण यूटीआई हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स पर। कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई हो गया है? नंबर 1, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना। नंबर 2, यूरिन करते समय आपको जलन होती है, फीलिंग बर्निंग सेंसेशन व्हाइल यू पी। नंबर 3, कभी कभी यू फील स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट पर हो नहीं रहा है, बूंद बूंद या बहुत कम हो रहा है। नंबर 4, यदि आपका यूरिन क्लाउडी कलर का है या पिंक कलर और इवन रेड कलर और कोला कलर और उसमें से फाउल स्मेल आ रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यूरिन में यदि पस सेल्स हैं तो फीट ठंडे हो जाते हैं। लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, और यदि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो सर्दी लगकर फीवर होता है, यानी कि चिल एंड फीवर। ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा फीवर हो सकता है। बैक पेन, पेन इन द ब्लैडर, ऑल्सो पेन इन द पेल्विस और ग्रोन, मसल पेन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग भी हो सकती है, काफ़ी थकान हो जाती है, वॉमिटिंग, वेजाइनल इरिटेशन भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब इस बीमारी से निजात पाने के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इतना भी मत पी लीजिएगा कि आपकी किडनी बैठ जाए। ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, 3 to 4 लीटर्स इज इनफ। अब ये एक नुस्खा है जिसमें आप 1 गिलास पानी लीजिए और 1 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए। उसको 10 मिनट के लिए बॉईल करिए, और जब वो कूल डाउन हो जाए तो ये ड्रिंक को आप पीजिए। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सेकंड है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से हिला लीजिए और इसको मॉर्निंग में कंज्यूम करें। इट रिमूव्स एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन। और एक है क्रैनबेरी जूस, ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप 3 गिलास पीजिए एवरी डे, लेकिन वो वाला नहीं जो मार्केट में मिलता है बॉटल वाला, वो जूस आपको नहीं पीना है। इसमें आपको फ्रेश क्रैनबेरीज लाने हैं और घर में बना के पीना है, क्योंकि अगर वो वाला पियोगे तो वो तो डायरेक्ट शुगर सिरप में ही होता है। उसमें क्रैनबेरी का जूस तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन पूरा शुगर सिरप ही रहता है। इसलिए आप इसको फ्रेश बना के पीजिए, ये आपको बहुत 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 फ़ायदा करेगा। आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज, और रेड पेपर भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसके अलावा कोकोनट वाटर, पाइनएप्पल जूस, जौ का सत्तू, चने का सत्तू, बेल का शरबत, ये सब बेहतरीन है। आप प्रोबायोटिक कर्ड ले सकते हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। रेड कांजी, ये भी बहुत अच्छी है। ये जो काली गाजर आती है ना विंटर सीजन में, जो कि अभी चल ही रहा है, आप उसकी कांजी बना के पीजिए, बहुत ही अच्छी है।
और उसके बाद आप विटामिन ई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वेजाइनल इरिटेशन हो रही है तो विटामिन ई क्रीम आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वेजाइनल वॉश यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंटीमेट वॉश आ रहे हैं, वी वॉश और कई तरह के, आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका पीएच लेवल भी बैलेंस रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश करें और यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। ये बात तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि यूरिन को अगर आप होल्ड करोगे तो बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। से नो टू टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल। जब तक आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आपको चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल नहीं लेना है। और टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। जब भी पहने तो कॉटन वेयर ही पहने और अपने जेनिटल एरियाज़ को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखें। कोई भी खुशबू वाले प्रोडक्ट्स और सोप को बिल्कुल भी वहाँ यूज़ ना करें। ऑलवेज पास यूरिन आफ्टर रिलेशनशिप। और जहाँ तक क्लीन करने का सवाल उठता है आपके जेनिटल एरियाज़ को, तो हमेशा फ्रंट से बैक क्लीन करें। कभी भी बैक से फ्रंट में ना आए क्योंकि वहाँ का बैक्टीरिया आपके वेजाइना में पहुँच सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके घरेलू नुस्खे तभी तक जब तक आपका यूटीआई माइल्ड है या फिर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं ताकि आपको ना हो। लेकिन यदि आपको यूटीआई हो गया है और वो भी सीवियर वाला, तो आप बिल्कुल भी घरेलू नुस्खों पर ना जाएं, बल्कि सीधा डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह लें, उनकी प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स ही लें और वो भी अपना पूरा डोज कंप्लीट करें। बीच में ब्रेक नहीं करना है, वरना इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो सबसे पहले तो आप अपना यूरिन रूटीन करा लें और यदि उसमें कुछ पस सेल्स या इन्फेक्शन दिखता है तो आपको यूरिन कल्चर कराना होगा। किस प्रकार का इन्फेक्शन है आपको पता चलेगा और उसी से संबंधित आपको डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स देंगे। यदि आपको रेकरिंग यूटीआई है तो क्या करें? अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो क्या करें? इसके लिए आपको हमेशा एंटीबायोटिक लेना चाहिए आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्ट। जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं उसके बाद आप एंटीबायोटिक लेना मत भूलिए। और इसके अलावा क्रैनबेरी कैप्सूल्स भी आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं क्रैनफिट के नाम से। आप इसको भी रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। दोस्तों, अंत में मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो करीबन हर एक व्यक्ति को एक ना एक बार तो लाइफ टाइम में होती ही है, चाहे वो माइल्ड हो या सीवियर। इसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन ये सब करवाएं और डॉक्टर को रिपोर्ट दें और वो उसी के हिसाब से आपका वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, वो देखेंगे कि आपको क्या सूट करेगा, आपका क्या डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है। डॉक्टर अपने फाइंडिंग्स के थ्रू आपको देखकर आपको सूटेबल मेडिसिन देंगे और आपको वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब हम यहाँ पे विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और बहुत सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब खैर, लव यू ऑल।